अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने इमेजेस का काफ़ी इस्तेमाल किया है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें भी उतारते हैं, आप लोग एक दूसरे को अपनी अक्सर स्नैप्स भी भेज रहे होते हैं। तो बेसिकली बैक एंड पे ये इमेजेस वर्क कर किस तरह करते हैं। इन इमेजेस को हम रेस्टर इमेजेस भी करते हैं। जो लोग एडोब फोटोशॉप पे एडिटिंग वगैरह करते हैं या एडोब इलस्ट्रेटर पर लोगोस वगैरह बनाते हैं, तो मोस्टली वो इसे रेस्टर इमेज ही कह रहे होते हैं। इमेज हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनती है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ से ही मिलके बनती है, उसे कहते हैं पिक्सल। पिक्सल आप इस तरह थिंक कर सकते हैं कि या तो वो एक डॉट है या आपके पास एक स्क्वायर टाइप फॉर्म है। जब भी आपने अक्सर देखा होगा, आप अपनी किसी इमेज को ज़्यादा जूम कर दें, जब आप उस इमेज को जूम करते जाएंगे तो आपको ना वो बॉक्सी सी इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो जो एक एक बॉक्स है ना, इंडिविजुअल बॉक्स, उसे हम कहते हैं पिक्सल्स। हमारे पास इमेज किससे मिलके बनती है? इमेज हमारे पास मिलके बनती है पिक्सल्स से। और इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? ऑब्वियसली पिक्सल होता है। जो पिक्सल्स हैं वो हमारे पास 2D मीन्स के 2 डायमेंशनल ग्रिड में अरेंज्ड होते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। आपने अब ये ज़रूर देखना है कि किसी आपने अपनी एक इमेज को लेना है और उसे आपने जूम करते रहना है। फिर आप नोटिस करेंगे कि वो इमेज जो है वो ब्लरी सी होनी शुरू हो जाएगी और उसके ना आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये होती है बिटमैप इमेज। A bitmap image, also called a raster image, is made up of pixels. A pixel is the smallest part of an image. A bitmap image is basically a 2D grid of pixels. ये जो बातें मैंने यहाँ अपनी स्लाइड्स पे लिखी हैं, ये आप अपने नोट्स में भी नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको सामने स्लाइड्स पर नज़र आ रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पिक्सल्स एंड कलर रिप्रेजेंटेशन की, कि कैसे पिक्सल्स कलर रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इमेज है ब्लैक और वाइट कलर की, और हम कहते हैं कि वो जो है ना वो एक बिट यूज़ कर रहा है पर पिक्सल, मीन्स कि एक पिक्सल एक बॉक्स एक बिट को यूज़ कर रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एक बिट अगर एक पिक्सल को यूज़ कर रहा है तो हमारे पास इसके कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं? या तो वो 1 हो सकता है या वो 0 हो सकता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी लेट्स सपोज 1 हमारे पास ब्लैक है और 0 हमारे पास वाइट है, या वाइस वर्सा, 0 हमारे पास ब्लैक है या 1 हमारे पास वाइट है। ठीक है, तो अगर हम बिट्स को इंक्रीज़ कर दें, लेट्स सपोज अब मैं कह रहा हूँ आपको कि एक पिक्सल 2 बिट्स को यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला ही है, आप समझ लें। 2 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास? 4। तो अब वो 4 कलर्स वेरिएशंस उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये हमारे पास 4 वेरिएशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 3 बिट्स को यूज़ करते हैं तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 कलर्स आ सकते हैं। अगर हम 8 बिट्स पर पिक्सल यूज़ करते हैं तो हमारे पास 256 कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास बिट्स पर पिक्सल होंगे उतने ज़्यादा आपकी अच्छी क्लैरिटी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कलर डेप्थ क्या होती है। द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्सल इज कॉल्ड कलर डेप्थ। वही बात जो हम पहले करते आए हैं कि अगर एक पिक्सल 2 बिट्स को यूज़ कर रहा है तो वो 4 कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे उसकी कलर डेप्थ क्या है? उसकी कलर डेप्थ है 2। हम कहेंगे ये 2 बिट पर पिक्सल यूज़ कर रहा है तो इसकी कलर डेप्थ है 2। अब जैसे अगर कोई इमेज 8 बिट्स पर पिक्सल यूज़ कर रही है तो उसकी कलर डेप्थ क्या होगी? उसकी कलर डेप्थ हमारे पास होगी 8 बिट। अगर कोई हमारे पास 24 बिट पर पिक्सल यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज कोई इमेज, तो उसकी कलर डेप्थ क्या होगी? उसकी कलर डेप्थ होगी हमारे पास 24 बिट कलर। ये मैं आपको एक इमेज से भी समझाता हूँ। ये आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में हमारे पास 1 बिट ब्लैक वाइट है, मीन्स कि या तो हमारे पास एक ब्लैक डॉट है, एक हमारे पास वाइट डॉट है। तो हमारे पास ये इमेज बन के आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आ जाएं और हमारे पास है 8 बिट, लेकिन वो है इमेज ब्लैक एंड वाइट ही, तो आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा है। अब यहाँ हम आ गए हैं 8 बिट तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कलर कितने हैं? लेकिन कलरफुल इमेज है, 256 कलर्स वो यूज़ कर रही है। तो ग्रेनी सी इमेज तो है लेकिन फिर भी क्लैरिटी ज़्यादा है। अगर हम 24 बिट की बात कर रहे हैं तो 24 बिट में हमारे पास कलर्स भी वास्ट हैं, हमारे पास क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि 1 बिट में हमारे पास 42 केबीज़ यूज़ हो रहे हैं, इधर 320 केबी यूज़ हो रहे हैं, यहाँ 420 केबी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1.2 एमबीज़ यूज़ हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कलर डेप्थ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास कलर डेप्थ ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फाइल साइज़ होगा। मीन्स कि जितनी ज़्यादा इमेज की कलर डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उस इमेज का फाइल साइज़ भी ज़्यादा होगा। इमेज रेजोल्यूशन को हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मीन्स के हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल्स प्रेजेंट हैं और वर्टिकली कितने पिक्सल्स प्रेजेंट हैं।
ये एक हमारे पास इमेज है जिसके अंदर 4096 पिक्सल्स प्रेजेंट हैं और 3072। जब हम इन दोनों पिक्सल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पिक्सल्स आ जाएंगे कि इस इमेज के अंदर कितने टोटल पिक्सल्स हैं। एक बात ये भी आपने समझनी है कि जितने ज़्यादा हमारे पास पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। मीन्स कि उतनी ही इमेज के अंदर डिटेल काफ़ी ज़्यादा होगी और जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतनी ही हमारे पास डिटेल क्या होगी, कम होगी। मैं आपको दो इमेजेस से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज के अंदर हमारे पास 600 पिक्सल्स यूज़ हुए हैं और इस इमेज के अंदर हमारे पास 100 पिक्सल्स यूज़ हुए हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है, रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है कि इस इमेज में हमारे पास जो है बॉक्सी से इमेज आ रहे हैं, पिक्सल्स जो हैं वो डिस्टॉर्शन, फजी इमेज, आपकी बुक ने एक वर्ड यूज़ किया फजी, द इमेज हैज़ बिकम फजी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पिक्सल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास पिक्सल्स नज़र नहीं आ रहे, आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा है। यहाँ वर्टिकली 600 पिक्सल्स और यहाँ 600 पिक्सल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रेजोल्यूशन क्या है तो आप रेजोल्यूशन सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 600। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एक डिसएडवांटेज है हायर रेजोल्यूशन का, वो ये है कि जितनी ज़्यादा आपके पास रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपके पास पिक्सल ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, उतने ज़्यादा आप बिट्स को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी आपकी जो फाइल साइज़ है वो फाइल साइज़ आपकी काफ़ी ग्रेटर हो जाएगी। अगर एक इमेज 430 KB है और उसका रेजोल्यूशन कम है, लेकिन अगर उसका रेजोल्यूशन हम ज़्यादा कर दें, 2K में चले जाएँ, 4K में चले जाएँ, तो आपके पास उतनी ही ज़्यादा इमेज का फाइल साइज़ भी ग्रेटर हो जाएगा। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंपल स्मार्टफोन्स हैं, जो बेसिक लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी इमेज के जो फाइल साइज़ है ना वो काफ़ी छोटे होते हैं। लेकिन जो लोग निस्बतन के आईफ़ोन्स और सैमसंग्स के हायर एंड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो फाइल साइज़ है ना वो जीबीज़ में चली जाती है। अगर आप 1 मिनट की भी इवन वीडियो बनाएंगे 1 से 2 जीबी के दरमियान बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपको फिर स्टोरेज स्पेस भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए। अगर आपने कहीं अपलोड या डाउनलोड करनी है उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और कहीं भी अगर आप उस वीडियो को सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने कंप्रेशन एल्गोरिदम लगाया हुआ हो जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी कम हो जाए। कंप्रेशन क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर स्टडी करेंगे कि कंप्रेशन क्या होता है, कैसे हम एक वीडियो का या किसी इमेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एक दफ़ा हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। बिटमैप इमेज इज़ बेसिकली अ 2D ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको रेस्टर इमेज भी कहा जाता है। जितने ज़्यादा किसी इमेज में पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसी की कलर डेप्थ क्या है? जितने बिट्स वो पर पिक्सल यूज़ कर रहा है वो उसकी कलर डेप्थ है। जैसे यहाँ पे एक इमेज 2 बिट्स पर पिक्सल यूज़ कर रही है तो इसकी कलर डेप्थ है 2 बिट। नेक्स्ट हमने बात की थी कि इमेज रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज, ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। अगर हमारे पास रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो इमेज में उतनी ही ज़्यादा डिटेल होगी, अगर रेजोल्यूशन कम होगी तो उतनी डिटेल हमारे पास कम होगी, इमेज जो है वो पिक्सेलेटेड और ब्लरी सी होगी। उसके बाद हमने ये ड्रॉबैक पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन और पिक्सल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो इमेज का फाइल साइज़ भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है और उसे हमें स्टोर करने के लिए, कहीं अपलोड या ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।